हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि MP3 और वेव फाइल में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है प्रैक्टिकली विद द वेरी फेमस नल टेस्ट। तो ये नल टेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है, कब यूज होता है, क्या फायदे होते हैं इसके, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को पता ही होगा कि वेव फॉर्मेट जो होता है वो लॉसलेस होता है, यानी कि उसके अंदर आपका एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। वेराज जो MP3 है उसको हम लॉसी फॉर्मेट बोलते हैं बिकॉज उसका फाइल साइज कम होता है और डेफिनेटली उसके अंदर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कंटेंट भी कम होता है। तो इनकेस अगर आप लोग फाइल फॉर्मेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। और जितने लोगों को थ्योरेटिकली पता है कि वेव फाइल बेटर है MP3 से, तो आज आप लोगों को वो जवाब मिल जाएगा, वो आंसर मिल जाएगा कि प्रैक्टिकली ऐसा क्या है वेव फाइल में जो उसको डिफरेंट बनाता है और रादर मैं कहूंगा कि बेटर बनाता है MP3 से। ऐसा भी कुछ होता है? मतलब भाई ये नल से भी ऑडियो टेस्ट हो सकते हैं, मुझे नहीं पता था। Oh no! अरे यार, मैं पानी वाले नल की नहीं, जीरो वाले नल की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक खाली प्रोजेक्ट खोल दिया है मैंने और यहाँ पे मैंने एक ऑडियो ट्रैक क्रिएट किया है। सो व्हाट आई डू इज, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेव फाइल को इंपोर्ट करूंगा। सो एक्टिव प्रोजेक्ट्स यशराज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो मास्टर की फाइल्स हैं, मास्टर फॉर रिलीज। तो ये जो ट्रैक है हौसला, ये ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने इसको पहले से ही सुना हो बिकॉज ये VH1 पे स्ट्रीम हुआ था लास्ट ईयर। तो इनकेस अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद जाके जरूर इसको सुनना। बहुत ही अमेजिंग वाइब है, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है। सो यहाँ पे जो मेरी वेव फाइल है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने लॉजिक के प्रोजेक्ट में। सो ये मेरे को बोल रहा है टेम्पो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ऑल्दो उससे कोई फायदा नहीं है हमें। तो सबसे पहले व्हाट आई डू इज, मैं इसको प्ले करके आप लोगों को सुनाता हूं कि इस वक्त ये कैसा साउंड कर रहा है। नोच की ये दुनिया है छोटी या छोटी है इनकी सोच, ये लोग कभी खोलते दिमाग नहीं जब तक ना बैठी बातें और मैं खोलता। राइट, तो नल टेस्ट को समझने से पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि पोलैरिटी हम लोग किसको बोलते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर अगर मैं इसको जूम इन करूं तो आप लोगों ने ये चीज पहले भी कभी देखी होगी। सो ये जो आप कहीं ना कहीं प्लस माइनस देख रहे हैं ऑडियो वेवफॉर्म्स को, या अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूं तो अच्छा लग रहा है, फिल हुआ हुआ है कलर से। ये जो आपको प्लस माइनस वेव्स दिख रही है, सॉर्ट ऑफ इनको आप लोग पोलैरिटी बोल सकते हो। सो यहाँ पे इन शॉर्ट आप लोग इसको, ये जो ऊपर जा रहा है पार्ट, इसको हम लोग वैसे क्रेस्ट भी बोलते हैं, तो आप इसको प्लस बोल सकते हो। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको ट्रफ बोलते हैं, तो आप लोग इसको माइनस बोल सकते हो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ प्लस माइनस। अगर मैं इसकी पोलैरिटी इन्वर्ट करता हूं, जिसकी अभी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, काफी सारे प्लगइन्स आते हैं और बहुत सारे जो आपके हार्डवेयर मिक्सर्स होते हैं उन पे ऑलरेडी पोलैरिटी इन्वर्ट करने का स्विच होता है। तो इनकेस अगर मैं इसकी पोलैरिटी इन्वर्ट करता हूं तो होगा क्या कि ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस वाला सेक्शन है ये प्लस हो जाएगा। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। लेकिन एक चीज मेक श्योर करें, एक चीज हमेशा याद रखें कि उससे आपकी साउंड में कुछ चेंज नहीं आएगा। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ और इसी ट्रैक को मैं एक बार डुप्लीकेट करके इसी के नीचे रख देता हूं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अब दो आइडेंटिकल ट्रैक्स आ गए हैं ऊपर नीचे हमारे पास। सो लेट मी प्ले इट, और मैं बीच में क्या करूंगा, सेकंड वाले ट्रैक को म्यूट अनम्यूट करूंगा ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ आए कि जब दोनों ट्रैक साथ में प्ले हो रहे हैं तो क्या हो रहा है और जब मैं एक को म्यूट करता हूं तो क्या डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि नशे में सारे हो तो जाते शायर, पर कैसे छुपेगा सच अपना खुद से डरते कायर हम तो। सच्ची बोलूं मेरा चले सब ठीक। राइट, तो जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं सिर्फ लेवल बढ़ा और ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो टेक्निकली लगभग 6 dB का बूस्ट आता है जब भी आप एक ऑडियो सिग्नल को कॉपी करके पेस्ट करते हो और उसके साथ प्ले करते हो। खैर, दिस इज नॉट द टॉपिक फॉर द डे। आज के दिन हमें बात करनी है नल टेस्ट की। तो नल टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब इसी ऑडियो में ये जो मैंने डुप्लीकेट किया है ट्रैक, मैं एक गेन प्लगइन को इंसर्ट करूंगा। तो इसकी जगह आप लोग इन फेज यूज कर सकते हैं वेव्स का, आप लोग बहुत डिफरेंट प्लगइन्स यूज कर सकते हैं। एंड आजकल तो जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड DAWs है उनमें इनबिल्ट ये वाला स्विच आता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फेज इन्वर्ट का। तो यूजुअली आपको एक ही फेज इन्वर्ट का स्विच दिखेगा। यहाँ पे आपको LR इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज आपकी जो ऑडियो है उसके अंदर भी दो वेव फॉर्म्स है, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं ट्रैक को प्ले करते करते पहले लेफ्ट फेज इन्वर्ट करूंगा, फिर राइट फेज इन्वर्ट करूंगा। तो आप लोग देखेगा कि क्या होता है। दिमाग नहीं जब तक ना बैठी बातें और मैं खोलता शराब नहीं, क्योंकि नशे में। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेवल हमें फिर भी दिखा रहा था बट सारी ऑडियो चली गई। जैसे ही मैंने लेफ्ट फेज इन्वर्ट किया तो हुआ क्या कि जो भी लेफ्ट वाला सिग्नल था वो ऑपोजिट हो गया, और जैसे ही वो फर्स्ट वाले सिग्नल के साथ ओरिजिनल सिग्नल के साथ एड अप हुआ तो उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को, जिस वजह से जैसे ही मैंने लेफ्ट साइड का फेज इन्वर्ट किया राइट हैंड साइड ऑडिबल थी, और राइट का इन्वर्ट किया तो पूरी ऑडियो गायब हो गई। बिकॉज इन शॉर्ट हुआ क्या, जो हमारी ऑडियो है उसका फेज पूरा उल्टा हो गया, पोलैरिटी इन्वर्ट हो गई, जिस वजह से कहीं ना कहीं उसने ओरिजिनल के साथ मिलकर कैंसिल आउट
कर दिया सारे डेटा को। सो इसको आप लोग एक तरह से बोल सकते हो कि हमारे पास नल रिजल्ट आया, यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, जीरो हो गया। सो अब इसकी मदद से हम लोग कैसे डिफरेंस पता करेंगे MP3 और वेव में? मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस करूंगा, लेकिन डिफरेंस ये है, मैं इस वाली फाइल को डिलीट कर देता हूँ और इसकी जगह डाल देता हूँ MP3। तो जो मेरा फाइनल मास्टर था उसको मैंने एक्सपोर्ट किया था दो फॉर्मेट्स में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप MP3 में एक्सपोर्ट करें या तो आप पल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM में वेव मोड को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैंने दोनों मोड्स को निकाल दिया था। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज, इसका मैं फेज इन्वर्ट ऑन रहने दूंगा। तो उससे क्या होगा कि जो मेरी MP3 ऑडियो है अब वो ऑपोजिट इन्वर्ट फेज में चलेगी। एंड लेट्स सी कि जो वेव फाइल है और MP3 फाइल है दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं। राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि कुछ कुछ चीजें तो सुनाई दे रही है, इफ नॉट अ मेजर डिफरेंस। तो वो जो आपको डिफरेंस सुनाई दे रहा है, दैट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस प्रैक्टिकली एक MP3 और वेव फाइल में क्या है। तो उसको हम थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा स्टीरियो आउट है यानी कि मास्टर ट्रैक या फिर आउटपुट ट्रैक बोल सकते हो, उसमें मैं एक EQ डालूंगा। एंड लेट्स ऑब्जर्व कि EQ में एग्जैक्टली क्या बचता है, सो दैट वी गेट टू नो कि MP3 से क्या एक्स्ट्रा है वेव फाइल में। राइट, प्रीटी नाइस। आप लोग देख सकते हैं कि काफी सारा हाई एंड पे तो फर्क पड़ा। आई कुड लिसन टू द हाई हैट्स, आई कुड लिसन टू द स्नेयर, लेकिन मोर देन दैट सबसे ज्यादा फर्क मेरे को किक में रियलाइज हुआ। सो कहीं ना कहीं आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि आपकी MP3 और वेव फाइल में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है प्रैक्टिकली। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि जब भी हम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करते हैं या फाइनल फाइल देते हैं, ऑडियो फाइल देते हैं वीडियोग्राफर को वीडियो एडिटिंग के लिए, तो हमेशा हम लोग वेव फॉर्मेट देते हैं और कभी MP3 नहीं देते हैं। सो अब अगर मैं थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि इसका क्या काम आता है, ये एग्जैक्टली जो अभी आपने देखा इसको हम लोग नल टेस्ट बोलते हैं। तो ये और कहाँ यूज हो सकता है? इसका यूज काफी जगह होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने मिक्स में LFOs यूज किए हैं, तो LFOs की सेटिंग्स क्या है, चेंज होती रहती है जैसे जैसे आप प्लेबैक करते हो अपने ट्रैक को। तो जब भी आप अपने मिक्स को एक्सपोर्ट करते हो, आप उसको दोबारा अपने प्रोजेक्ट में डाल के चेक कर सकते हो फेज इन्वर्ट करके कि कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है जहां पे आपको कुछ सुनाई दे रहा है। बिकॉज अगर आपको कुछ सुनाई देने लगा, दैट डेफिनेटली मीन्स कि जो आपने फाइल एक्सपोर्ट की है, जो वेव फाइल आपने एक्सपोर्ट किया अपलोड के लिए, उसमें और जो आप मेन प्रोजेक्ट में सुन रहे थे, जो आप मिक्स करते वक्त सुन रहे थे, उसमें कुछ डिफरेंस है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाओ। बिकॉज काफी बार मैंने एक चीज रियलाइज किया है, इवन मेरे स्टूडेंट्स के साथ होती है कि जब भी वो अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं, कभी कुछ म्यूट रह जाता है, कभी कुछ ऑन ऑफ रह जाता है, कभी हो सकता है सेटिंग ट्वीक हो गई है, तो वो चीज को वो बिना चेक करे सीधा एक्सपोर्ट करके मेरे को मेल कर देते हैं। और जब क्लास में उनकी रिकॉर्डिंग, उनका ट्रैक प्ले हो रहा होता है, तो तब वो गलती पकड़ में आती है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आप लोग नल टेस्ट करते हो या आप एटलीस्ट सुन लिया करो ऑडियो को बिफोर सेंडिंग इट टू योर क्लाइंट, बिफोर अपलोडिंग। आई नो एक्सपोर्ट करने से पहले आपने सुना तभी एक्सपोर्ट किया, लेकिन इन द एंड है तो ये सॉफ्टवेयर ही, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ग्लिच हो सकता है, या हो सकता है कि आपके बिहाफ पे कोई चीज रह गई है। तो इसीलिए फाइनल चेक करना बहुत जरूरी है अपनी ऑडियो फाइल को। वाह भाई, ये तो काफी सही चीज है। हाँ यार, सही में। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ, पूछ। जब हमें एंड में वेव फाइल ही अपलोड करनी होती है तो MP3 का क्या फायदा?